सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबके परम संरक्षक छोटे पहलवान की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने प्रवचन जी में कहा था कि कोई ऐसी बहन हो जो अपने भाई को स्वधर्मिंद बनाने की सोचे। तो महाराज श्री, कल हम आपकी आहारचर्या के जब घर पहुंचे तो हमारी बहन स्कूल नहीं गई, ये सरकारी टीचर है। तो इसने कहा भैया कि हम चाहते हैं कि आप स्वधर्मिंद बन जाओ। तो महाराज श्री, हमने कहा बेटा औकात से ज्यादा नहीं सोचो नहीं सोचो नहीं सोचो। लेकिन महाराज श्री, इनने, इस छोटी बहन ने और साथ में बड़ी बहन ने, दोनों के फोन आगे कर ले, भैया तुम चिंता नहीं करो, हम तो हैं, तुम्हें क्या करने। तो महाराज श्री, आज जब शुरुआत हुई तो मैं अपनी क्षमता में नाप चुका था कि इतनी क्षमता है, लेकिन फिर इसका फोन, इसने कहा भैया फोन चालू रखना, आप अपना फोन बंद नहीं करना। और महाराज श्री, 111 के बाद हमारी क्षमता खत्म हो गई, लेकिन फिर दो बहनें थीं तो महाराज जी फिर 111 की 100 की क्षमता थी महाराज श्री। तो इस तरह महाराज श्री 299 पहुंच गए। लेकिन महाराज श्री, एक संख्या ये रह गई कि हम स्वधर्मिंद तो नहीं बन पाए महाराज जी, तो हमारी श्रीमती जी सची नहीं बन पाई। लेकिन महाराज जी, आपके आशीर्वाद से महायज्ञ नायक बन के हमने इनके नाम के आगे सिंघई लगा दो, तो हम खुशी ब्याह नहीं कर पा रहे महाराज श्री के। हम नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। तुमने जो साहस किया है, एक हाथियों से टकराया है, एक बछड़ा है, और तुम्हारे टकराने का परिणाम है कि आज शांतोदय का इतिहास बन गया। नहीं तो वो तो 1-1.5 पे हाथ ऐसे ऐसे होने लगे थे। हम देख रहे थे, सबके चेहरे देखता हूं मैं, बोली के समय में बोलता कम हूं लेकिन देखता 1-1.5 बार ऐसे कर रहे थे लोग ऐसे। लेकिन तुम्हारी बदौलत है कि आज शांतोदय ने एक इतिहास कायम किया, और तुमने जो शक्ति से बाहर कार्य किया है, चिंता मत करो, एक दिन ये भी भावना पूरी होगी कभी ना कहीं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर ये विकास नहीं अड़ता तो ये बोली तो बीच में डगमग डगमग होगी। सारा पुण्य का श्रेय इसकी झोली में जाता है, क्योंकि इसने अपनी बहनों की ताकत के साथ जो ताकत दिखाई थी, आज उससे जो माहौल बना है, लोग कल्पना नहीं कर पा रहे कि शांतोदय में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन सारा श्रेय इसके खाते में जाता है। कोई टीम है छोटे पहलवान की जो सबसे बड़े ताकतवान सारे भारतवर्ष की मूर्तियों को उच्चासन प्रदान करते हैं, ये इनकी भूमि। आप कहते हैं भावना भवनाशिनी है, आपने भावना की है तो ये जरूर होगा। और दूसरी चीज, हमने ये पुराणों ग्रंथों में पढ़ा है कि जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उन तीर्थंकर के साथ हजारों लोग दीक्षित होते हैं, और जब आप तीर्थंकर बनेंगे और देवोदय की धरा से आपको मोक्ष होगा, तो ललितपुर वाले हजारों की नहीं लाखों की संख्या में आपके साथ दीक्षित होंगे, और हम भी उसी देवोदय तीर्थ क्षेत्र से निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। जिज्ञासा के क्रम में अगली जिज्ञासा करेंगे हमारे रिंकू पहलवान, अध्यक्ष विद्यासागर व्यायामशाला से, जिन्होंने आज बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर की थी। पूज्य गुरुवर की आगवानी के समय जो रैंप बनाया गया, और रैंप पर 225 रजतमय थालों पर पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन करते हुए और यहां अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में जो पदार्पण किया है, उसमें संपूर्ण व्यवस्था हमारे विद्यासागर व्यायामशाला के सभी सदस्यों की थी। साथ में निर्देशन हमारे राजन चाचा जी का था, और भी जो भी पदाधिकारी जिनका सहयोग रहा है वो आप ही बताएंगे, हमको उतनी जानकारी नहीं है, आप बताएं, जिज्ञासा करें अपनी। इसके बाद तैयार रहेंगे विजय जैन, वरिष्ठ पत्रकार, कल्लू भैया। हे गुरुवर, श्री विद्यासागर व्यायामशाला संत सदासागर जिम्नेजियम की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, एरक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, आपके लिए छोटी सी है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। गुरुदेव, 2012 में हम एक बहुत बड़े मैदान में थे,
फिर जब 2012 में आपका आशीर्वाद हुआ, हमें एक छोटा सा कमरा प्राप्त हुआ। 2012 से गुरुदेव आज तक हम उसी कमरे में हैं। हम लोगों का ऐसा कौन सा पाप का उदय है कि आज भी हम उन्नति नहीं है। और हमने सुना है, देखा भी है गुरुदेव, आपके चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां उन्नति अपने आप होती है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। प्रश्न कहीं था, तीर कहीं था, समझ गया। आजकल हम निशाने भी जानने लगे लेकिन ये भी पक्का है, बड़ी बड़ी जगह लेने वाले जो काम नहीं कर पाए, वो फुटपाथ पर रहने वाले काम कर रहे हैं। बड़ी तुम्हें छोटा कमरा मिला, लेकिन आज सारे भारत में यह व्यायामशाला सारे भारत में ऐसा नाम रोशन कर रही है कि जहां भी भगवानों को उठाने की कोई समस्या आती थी, पहले किसी ऐसे लोगों को उठवाना पड़ता था जो अशुद्ध हैं, मांसाहारी हैं, शराबी हैं, मजबूर रहते थे, उनको कपड़े पहनाओ। लेकिन गर्व से कह रहा हूं, सारे भारत में, अभी मेरठ में मूर्तियां रख के आए, सारे भारत में निर्विकल्प होकर के लोग कहते हैं ललितपुर की व्यायामशाला को बुला लो, कुछ नहीं करना। और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते, कुछ नहीं। गाड़ी में पेट्रोल भर दो तो भर दो, नहीं तो ये बच्चे कई बार तो अपना खुद के ही करके आते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा, सबसे बड़ा व्यायाम दुनिया के लिए व्यायाम करना अलग है, अपने शरीर का व्यायाम। एक बार इसी व्यायामशाला ने देवगढ़ में अपना व्यायाम, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके 500 मूर्तियों को उच्चासन दिया था। उस समय भी छोटे पहलवान था। 500 मूर्तियों को उच्चासन, कोई दूसरा देने का सवाल ही नहीं। पूरे व्यायामशाला के बच्चों ने 40 मंदिरों में, आज जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां तुम देख रहे हो देवोदय में, वो सब इन्हीं बच्चों की देन है। और इसी व्यायामशाला ने उनको इस प्रकार के दिया। और आज वही चीज, वही मुझे गर्व है कि देवगढ़ से शुरुआत हुई बच्चों की, और आज सारे भारत की मूर्तियां उच्चासन पर विराजमान कर रहे हैं ये बच्चे। अब मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना, अब देखो मैं तो कह ही सकता हूं, मैंने निर्धारित किया ये पूरी संतशाला बनेगी जितनी, और सबके नीचे एक तलघर है पूरा, कम से कम 150-200 फुट का, वो पूरा व्यायामशाला के लिए ही निश्चित किया है। अब कमेटी मेरी बात नहीं माने वो बात अलग है, मैं पूरी समाज के सामने कह रहा हूं कि पूरी संतशाला का नीचे और उस कोने तक जहां कुआं खुदरा है, पूरा तलघर है। एक पूरा 8 फुट नीचे, 9 फुट नीचे रहेगा, 4 फुट ऊपर रहेगा। पूरा तलघर नीचे से ऊपर जिम और व्यायामशाला आकार में, ये पूरा उनके लिए ही सुरक्षित किया गया है। पहले से दातार के द्वारा, जब शिखर चंद जी के द्वारा भेजी उस समय भी, और जब इसका शिलान्यास की बात आएगी तब भी, उस समय भी मैंने कहा था इनको पूरा नीचे का हिस्सा व्यायामशाला के लिए सुरक्षित है, निश्चित है। और अब ये नहीं देना तो आज से ही खोदना शुरू कर दो, हमारी चिंता मत करना। हाँ, हमारी चिंता मत करो, मैं तो कहीं भी रह जाता हूं, चाहे सेट कर लूंगा मैं। लेकिन ये पूरा पंचायत बैठी है क्या? पंचायत है, वो तो है ही, फिर पंचायत को देखो, वो देख रहा। अक्षय जी, अब प्रबंधक जी, दोनों प्रबंधक निकले, इसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होना चाहिए। पूरा कोने से लेकर पूरी संसार व्यायामशाला, पूरी जो विद्यासागर, सुधा सागर, जो भी आपने नाम रखे हैं, पूरी व्यायामशाला, नीचे का तलघर पूरा उनका सुरक्षित होगा और हमेशा के लिए सुरक्षित होगा, उसे कोई हटा नहीं सकेगा। क्योंकि इन बच्चों ने छोटे पहलवान की टीम ने आज कब से काम कर रहे, 500 मूर्ति रखी थी उस समय। हर बच्चे के हाथ पैर टूटे थे, हर बच्चों के हाथों में फ्रैक्चर हुए थे, लेकिन फिर भी वो कार्य हुआ। और आज सारे भारत की मूर्तियां रख रहे हैं।
और ऐसे सेवा भाव से जाते, ऐसे भक्ति भाव से जाके करते हैं, वहां की समाज गदगद हो जाती है। ऐसे तो ये आपके लिए अभी तक का सारा श्रेय। चलो दोनों जने आ जाओ, प्रबंधक दोनों तो वहां कह दो कम से कम। पूर्व पंचायत द्वारा महाराज जी स्वीकृत आपके चरणों में लिखित में है, लिखित में लिखित में स्वीकृति है और वो स्थान उन्हें सुनिश्चित कर दिया था। अब वर्तमान पंचायत इसकी अनुशंसा कर दे। नहीं, लिखित में दिया था सर्वसम्मति से पूरे साधन सभा की मीटिंग में। आ जाओ पंकज भाई। पूर्व पंचायत द्वारा इस बात की अनुशंसा है, स्वीकृत है और इसमें कोई है नहीं, ये बनने में देरी हो रही, बाकी नई पंचायत बताए क्या है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूर्व पंचायत ने स्वीकृत किया या नहीं किया और वर्तमान में स्वीकृत है या नहीं है, हम तो इतना जानते हैं कि जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और सुनो, और सबसे पुराना कोई रेगुलर प्रबंधक है, उसका नाम पंकज, और पंकज ने कह दिया तो मुझे विश्वास है कि काम। उसमें क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई प्रबंधक रहना, कोई अभी तक तुम्हारे शायद यहां नहीं होगा कोई। हाँ है आशीर्वाद से उसमें संत सुधासागर, आचार्य विद्यासागर और जो हमारी महिला मंडल है उसी में कोने में एक कमरा उनको भी बनाकर दिया जाएगा। हाँ ठीक, कर लेना। मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानित श्री सुनील सदाब जी लोटन, श्रीमती रिंकी, सान्या, ईशान, आहाना, ईशान, संसाला भी अभी हमारे रुकने के कारण से रोक दी गई है, पर ये वायदा किया था पंचायत ने कि अभी तो हमने कहा था अभी मेरे पहले ही तोड़ दो, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको कहाँ रखेंगे, पर आपके पहुंचने के बाद आप देवगढ़ तक पहुंच पाओगे और ये पूरी बिल्डिंग शुरुआत कर दी जाएगी। आप लोगों ने कहा था, बहुत अच्छा सर। महाराज श्री आदिनाथ भगवान ने 80-80 कृषि का उपदेश दिया था, लेकिन उस उपदेश के बाद हमें लगता है केवल एक आप ऐसे संत हैं जिन्होंने 80 के लिए कि तलवारबाजी भी सीखना जरूरी है जैन समाज के लिए और ये पहलवानी करना भी जरूरी है, और उसके लिए आपने नगर नगर में और सबसे ज्यादा तो ललितपुर में इसके लिए आशीर्वाद दिया है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।